जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि इस राख की दीवार में चैतन्य महल का कहीं पर भी विस्तार नहीं है। यह त्रिकाल चैतन्य महल ही मैं हूँ। विकल्पों की तरंग के उछलने पर भी वह विकल्प की तरंग चैतन्य सागर के भीतर से उत्पन्न नहीं हुई है। क्योंकि चैतन्य सागर का उन विकल्पों में रूपांतरण नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, परिणमन नहीं हुआ। ऐसा ध्रुव चैतन्य सागर ही मैं हूँ। विकल्पों की तरंगों को कर्म के उदय के परिणाम में देखना और ये देखना कि ये कर्म के उदय के परिणाम में ध्रुव न्यायक देव किंचित भी करता नहीं है। क्योंकि जो बांधने नहीं गया वो उदय में भी कैसे आएगा। न्यायक देव की सत्ता कर्म को बांधने भी नहीं गई। मैं न्यायक देव चैतन्य परमात्मा कर्म को बांधने भी नहीं गया हूँ। यदि बंधन करने गया होता
तो मैं अपने त्रिकाल ध्रुव, ये जो ध्रुव स्वरूप, उस ध्रुव स्वरूप से मैं नष्ट हो गया। मेरी ध्रुवता फिर टिकी कहाँ? जैसे ही इस प्रकार से तत्व विचार चलता है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, ऊपर ऊपर से नहीं, अंतर से उसमें अपने प्राण लगे हैं कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। वह जो भाव है, दूसरों की मृत्यु होती है, उसमें वह भाव कभी आया है जो अपने ही परिवार के मृत्यु के समय आता है? लोक में ये दिखाई देता है ना। बचपन में ये दृश्य मुझे देखने को बहुत मिलता था। किसी के घर पर मृत्यु हुई हो तो जो लोग दूर दूर से उस घर पर आए हैं, वे लोग ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे की यात्रा करके उमराला के बस स्टेशन पे वे उतरे हैं। और जिसके घर पर मृत्यु हुई है, वहां उनको जाना है। बस स्टेशन से उस घर तक का रास्ता 10 मिनट का है। स्कूल में छुट्टी हुई है, वो जो बस से उतरे हैं, हमारा स्कूल भी बस स्टेशन के बिल्कुल पास में था। उनके साथ साथ जो लोग उतरे, उनके साथ साथ मैं भी चलता हुआ जाता। और जिनका घर पे मृत्यु हुई है, वो घर भी रास्ते में आता। मैं देखता था कि जैसे ही वहां पर पहुंचने का टाइम आए, कुछ मकान दूर है, जैसे ही एक गली में टर्न लिया कि फिर वो घर आने वाला है जहां मृत्यु हुई है। और जैसे ही वहां पर वो जो गली में प्रवेश किया कि वो छाती पीटने लगती महिलाएं, और जो पुरुष है वो जोर जोर से राम 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 करने लगते। ये जो नाटक में देखता था, और एक तो ये मृत्यु का रोना है, एक ये मृत्यु के समय आने वाला भाव है, और दूसरा ये है कि जो व्यक्ति वहां पर छाती पीट रहा है, उनकी छाती पीटने की स्टाइल भी बहुत अलग थी। जो महिलाएं छाती पीटती है ना, तो वो हाथ ऐसे ऊंचा करके वो ऐसा हाथ लेके जाती, इतना जोर से, और फिर जब यहां लाती ना तो बिल्कुल धीरे कर देती, टच भी नहीं होता। ये ऐसा मैं देखता, ऐसा जोर से, और चिल्लाना भी जोर से, हाथ की मूवमेंट, मगर यहां पर बिल्कुल ऐसे। ये सब ड्रामा देखता था। तब ये विचार आता था कि इनके परिवार में भी जो मृत्यु होती होगी, मानो कि उनकी माँ, उनके बाप, बेटे, तो वो बेटे बेटी की मृत्यु के समय वह जो रोना होता होगा, उस रोने में और ये जो छाती पीटने में अंतर कितना है। वहां पर नाटक नहीं है। जहां बेटे की मृत्यु हुई, वहां जो भाव अंदर में आता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, वह जो भाव अंदर में आता है, उस भाव को तैयार करने के लिए कुछ भी नहीं किया।
मैं आप परमात्माओं से ये कहना चाहता हूं, वो भाव का भाव समझो। ज्ञानी को जब न्यायक देव के प्रति जो अपनापन का भाव है, वो एक ड्रामा वाला नहीं है, वो तैयार किया हुआ नहीं है, वो अंदर से है कि जैसे ही न्यायक, तो यही मैं, क्या कारण है? समाज, लोकापवाद का भय, दुनिया का दिखावा, समाज में रहना है इसलिए व्यवहार निभाना, लोगों में बदनामी होगी कि रोए भी नहीं, कोई कारण नहीं है। वो जो अपनापन है वो हृदय का अपनापन है। ऐसे ही मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य, उसका कारण कोई और नहीं है, अंतर में प्रकट हुई अनुभूति है। और ये अनुभूति है, उस अनुभूति 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 अनुभूति, उस अनुभूति के आनंद के काल में ऐसा स्वरूप का जोर, ऐसा आनंद अंतर में प्रकट होता है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसे उछलता है, आनंद का सागर उछलता है। मगर वो जो निर्विकल्प अनुभव हुआ ना, सिर्फ अनुभव ही नहीं है वहां, उस समय एक बहुत महान घटना, एक महान दृष्टि प्रकट हुई है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर जैसे पर्याय में उछला, और अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछला, उतना आनंद नहीं है। वो जो उछला अतीन्द्रिय आनंद का सागर, उस उछलने में वो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला। उस समय बिना किसी विकल्प के दृष्टि का जोर उस समय ऐसा है कि उछलते हुए अतीन्द्रिय आनंद के सागर में मेरी अनादि अनंत नित्य चैतन्य परमात्मा तत्व की ये जो ध्रुवता, ये ध्रुवता उस उछलते सागर में नहीं गई है। वह जो दृष्टि है, वह जोर जो है, वही आनंद का मूल कारण है। उसका भाव ये हो, निर्विकल्प अनुभूति के बल पर आनंद हुआ, इसका मतलब कि पर्याय के बल पर आनंद प्रकट हुआ। वो निर्विकल्प अनुभूति तो पर्याय है ना, वो तो अभी प्रकट हुई है ना। वो निर्विकल्प अनुभूति के बल पर आनंद नहीं है, वो निर्विकल्प अनुभूति के बल पर आनंद नहीं है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, उसके बल पर वह आनंद है। और आनंद नहीं, उसके बल पर निर्विकल्प अनुभूति है। मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूं, ऐसे न्यायक देव हूं, ऐसे न्यायक देव हूं, न्यायक देव हूं, न्यायक देव हूं, ऐसा झोर न्यायक देव का होने पर पर्याय में परिणमन होने लगता है। ऐसा अंदर में ये जोर, वो परिणमन उस समय पर्याय में ऐसा होता है, वहां पर जाता नहीं है, सिर्फ दर्शन हुआ, दर्शन हुआ। सागर के दर्शन करते ही अंदर से एक अलग प्रकार की अनुभूति क्यों होती है? एक हृदय में ऐसा उछलना क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहां पर भी एक सागर है, हमारे शरीर में भी 70% जितना पानी है ना, और यहां पर भी इस जगत में देखो तो उतने ही परसेंटेज में पानी है। और पृथ्वी भी ऐसी ही है, यहाँ पर भी पृथ्वी है, यहाँ पर भी पानी है। जैसे अपने ही इस देह के योग में जो रहा है, ऐसे ही देखता है कि यहाँ पर भी वह सागर, इतना पानी है कि वो सागर को देख करके यहाँ पर एक उछाल आता है। यही तो कनेक्शन है कि सामने के उछाल को देख करके ही यहाँ पर पानी ऐसे छूते ही एक अलग ही अलग ही अलग ही अनुभव होता है। स्नान करते समय पानी आते ही वो एक पूरे शरीर में क्या होता है कि अंदर जो है वह भी बाहर है। ये कनेक्शन मिला, ये कनेक्शन है। ऐसे ही जो अंतर में है वही बाहर में प्रकट हुआ। अंतर में जो ज्ञान का सागर है, और वही ज्ञान का सागर जब पर्याय में ऐसा ही जानने में आया कि मैं ज्ञायक हूं, तो उस समय निर्विकल्प अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा? उस समय निराकुल आनंद नहीं होगा तो क्या होगा? वह न हो तो आश्चर्य है,
होने में कोई आश्चर्य नहीं है। आनंद का कंद ऐसा जो चैतन्य परमात्मा है, जो पर्याय वहां पर रसास्वादन करती है, उस पर्याय में वह अनुभव होगा, क्योंकि उस पर्याय का स्वभाव ही वहां अनुभव है। ये है, वहां वो विकल्प नहीं करती। विकल्प किए बिना ही उस दृष्टि ने ये स्वीकार किया है कि मैं ज्ञायक देव हूं। विकल्प करके नहीं। इसकी सहजता का भाव समझ में आया कि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई है, उस निर्विकल्प अनुभूति में ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ, उसकी सहजता कैसी है। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कोई 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 भाव अंदर में आया ही नहीं। अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछले, वो ऐसे ही सहज सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जिस समय पहली बार अनुभव हुआ, उससे पहले 1 घंटे पहले भी उन्हें पता नहीं है अनुभव होने वाला है। 1 घंटा पहले नहीं, एक समय पहले भी पता नहीं है अनुभव होने वाला है। कि अंतर मुहूर्त से पहले तो करण लब्धि में प्रवेश कर जाता है, और वहां तो अनुभव पक्का हो गया है कि करण लब्धि में प्रवेश हुआ, कि अनुभव होगा ही होगा। अरे करण लब्धि में भगवान वो प्रवेश करता है, मगर करण लब्धि में प्रवेश का मतलब ये नहीं है कि अनुभूति का उसे पता है। करण लब्धि में आने का मतलब वो ध्रुव का जोर बढ़ा है, अनुभव का पता चलना वो नहीं। ध्रुव का जोर बढ़ा है, ध्रुव का जोर बढ़ा है। वो अनुभव तो जब होगा तभी होगा, उसका जोर बढ़ा है। उसके अंदर में वो इतना एकाग्र हो गया है, इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया। वो अनुभव जो है वो अनुभव अलग है। अनुभूति के पहले जो निर्विकल्प अनुभूति के पहले जो तत्व विचार चलता है, उस तत्व विचार में अनुभव पर भी जोर नहीं है, क्योंकि वहां लोभ हो जाता है। वहां पाने का भाव है कि ऐसा चैतन्य परमात्मा जब अंतर में अनुभव में आएगा, तो ऐसा चैतन्य परमात्मा अनुभव में आने पर कैसा आनंद मिलेगा। पहले दुकान पर जाता था और शाम को वापिस आऊंगा तो जेब में माल होगा। अभी अंदर में ध्यान में जाता हूं, जब अंतर में से बाहर आऊंगा तो रत्नत्रय को लेकर के आऊंगा। ऐसे लोभियों को रत्नत्रय नहीं होता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक दर्शन को पालू, सम्यक दर्शन को पालू, ऐसा लोभी को सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक दर्शन पर है। वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक का अनादर करता है, जो त्रिकाल है। सम्यक दर्शन कहाँ रखूंगा, प्रकट होगा तो किधर रखो। न्यायक की ध्रुवता और घनता ऐसी है, ये न्यायक भाव ऐसा भरा हुआ है, जहां सम्यक दर्शन कहाँ रखूं। वहां इंद्रिय के विषय के भोग की तो बात ही नहीं है, वो तो पहले छूट गया। ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन का रस छूट गया है और भोगों में पड़ा है। भोगों में तो रस है ही नहीं, दुकान में तो रस है ही नहीं, परिवार में रस है ही नहीं। मगर धर्म कर लू और सम्यक दर्शन पालू, उसका भी रस नहीं है। वो सम्यक दर्शन उनके चरणों में जाकर के झुकता है। त्रिकाली ध्रुव न्यायक के चरणों में सम्यक दर्शन झुकता है। ऐसा सम्यक दर्शन है। ओ ये वन में है। हो शादी होती है तो लड़की लड़के को वरमाला पहनाती है, लड़का लड़की को वरमाला पहनाता है, और मिलन हुआ। यहाँ पर ओ यहाँ पर खाली पर्याय ही द्रव्य को वरमाला पहनाती है और शादी हो जाती है, द्रव्य नहीं पहनाता। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का जो संसार भी था वो वन साइड वाला ही था। क्योंकि श्रद्धा की पर्याय ने शरीर को वरमाला पहनाई थी, मगर शरीर ने थोड़ी पहनाई थी, शरीर तो जड़ था। तो जब श्रद्धा की पर्याय ने वन में से ही अपनापन करके शरीर को अपना माना, शरीर ने तो कुछ नहीं किया। धन संपत्ति हीरा मोती जवाहरात ये कहते हैं कि तुम मेरे में अपनापन करो, वो श्रद्धा वहां अपनापन करने जाती है और जड़ वैभव पड़ा है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव में श्रद्धा अपनापन करती है और त्रिकाली ध्रुव ऐसा ही पड़ा है। जो ऐसा ही पड़ा रहता है, बस यही मैं हूं, ऐसा जोर, उसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान। ओ हो।
इस ध्रुव चैतन्य तत्व में ऐसी ध्रुवता, ओ जाग रहा है ना तू, ऐसी ध्रुवता, ध्रुव सोता नहीं है, सदा काल जागृत है। ये ध्रुव चैतन्य तत्व बिल्कुल पड़ा है, ऐसा कहा ना, पड़ा है माना कुछ नहीं करता होगा, कुंभकर्ण की तरह पड़ा होगा। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व अनादि अनंत पड़ा है, माने सिद्ध परमात्मा की तरह वह अनादि अनंत पड़ा हुआ। सिद्ध परमात्मा जैसे एक जगह पर है, ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा की तरह अनादि अनंत एक जगह पर हूं। एक जगह माने कौन सी जगह? वो जो ज्ञान के प्रदेशों से थोड़ा हिल करके राग के विकल्पों के प्रदेश पर गया, तो मैं सिद्ध शिला से थोड़ा नीचे उतर आया। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी को स्वभाव पर दृष्टि होने से प्रति समय स्वयं के सिद्धत्व स्वरूप का वहां पर अंतर में अनुभव है। ये अनुभव है, वो अनुभव है कि अनुभव 24 घंटे रहता है, 24 घंटे रहता नहीं है, मगर उसको अनुभव कहते हैं। तो अभी आग में हाथ डाल रहा है कि नहीं डालता? नहीं। मैं तेरे को पूछूं, तुझे आग का अनुभव है? क्या है? तूने कहा कि मुझे उस व्यक्ति का बहुत अच्छी तरह से अनुभव है, बच के रहना। तो अनुभव है, वो अनुभव तुझे अभी हो रहा है कि वो एक बार हो गया तो भी उसको कहते हैं कि अनुभव है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये अनुभव है कि मैं अपने 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 प्रदेशों से हिलता नहीं। ऐसे ज्ञान के जोर से जिसके अंतर में ऐसा निर्विकल्प अनुभव हुआ है, वो कितने शास्त्रों को पढ़ करके बैठा है, वो एक और रख। उसके बारे में मुनिवर राम सी आज कहते हैं कि अधिक पढ़ने से अब क्या लाभ है, तो ज्ञान की चिंगारी जगा। इतनी अद्भुत बात है। आज किसी की है ना धुलाई नहीं की हो। आज जो बात की थी, थोड़ा थोड़ा गैप भी बीच में देना चाहिए ना। अकेली धुलाई करेंगे तो चला जाए, वो सुनने ही नहीं बैठेगा। एक थोड़ा ऊपर से पिटेंगे, फिर नीचे थोड़ा हाथ रखेंगे, ऐसा ऐसे ही तो करना पड़ता है। आज जो 87 नंबर का दोहा है, इस 87वें दोहे में ये जो ज्ञान की अनुभूति जब होती है और पुण्य और पाप के कर्मों की निर्जरा कैसे हो जाती है। अनुभूति तो आत्मा की पर्याय है, अनुभूति तो आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय है, और पुण्य और पाप के कर्म तो जड़ कर्म है। वो जड़ का कर्ता आत्मा नहीं बनता है, तो पुण्य पाप कैसे खाली हो जाते हैं? जब जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बनता नहीं है, तो अंदर में जो परिणमन हो उसमें कर्म कैसे खाली हो जाएंगे? पुण्य और पाप के कर्म, पुण्य और पाप के कर्म खाली हो जाते हैं। तो पुण्य पाप के कर्म खाली हो जाते हैं, वो उसकी योग्यता से खाली होते हैं। वो उस दृष्टि से ये कहा, मेहमान की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में ही व्यस्त रहे, तो मेहमान चले गए। वो घर पे रुकते नहीं है, तो मेहमान चले गए क्योंकि मेहमान की ओर ध्यान नहीं दिया, कुछ किया नहीं है, अपने आप चले गए। ऐसा, ऐसे ही जब ज्ञान ज्ञान में ही वास करता हुआ अपना ही अनुभव करता है, तब कर्म आत्मा में से दूर हो जाते हैं। तो जिसके घर पर वो मेहमान ठहरे हैं, वो मेजबान, उसने हाथ पकड़ करके वो मेहमान को भगाया नहीं है, छूने भी नहीं गया, और मेहमान चले गए। ऐसे ही आत्मा में ध्यान स्थिर होता है, तो जो कर्म बंधे हुए थे वो आत्मा से दूर हो गए। कुछ कर्म उदय में आकर के खिर जाते हैं, कुछ कर्म उदय में आकर के न खिरे और फल दिए बिना ही खिर जाते हैं, निर्जरा हो जाती है। मगर उस समय विकल्प ही नहीं है, कर्मों की निर्जरा हुई। कर्मों की निर्जरा का सम्यक दृष्टि ज्ञानी को वहां पर क्या पता है? जड़ का विकल्प, वो कर्म की प्रकृति तो जड़ है ना, जड़ का विकल्प नहीं।
यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव होता है, उस अनुभव पर भी वहां पर दृष्टि नहीं चाहती है, जोर नहीं चाहता है। तो अनुभव के बल पर जो अंतर में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, वह भी दृष्टि में नहीं आता। सहज ही सहज ही सहज ही सहज ही ज्ञान में जानने में आ जाता है। सहज ज्ञान में जानने में आ गया, सहज जानने में आ गया, तो उसका अहंकार नहीं होगा। मैंने क्या किया, वो उसका अहंकार का भाव नहीं आता कि देख मैंने ये अनुभव किया। क्योंकि अनुभव हुआ तो अनादि अनंत जो ध्रुवता है, जो कर्ता नहीं बनने चाहती, वो अनादि अनंत ध्रुवता जिसमें कर्ता होता नहीं है कोई, ये देख लिया ना, तो वो यहाँ पर कैसे आएगा? बार 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 यही जागृति, ये तत्व विचार और जागृति। भगवान हे परमात्मा, अंतर में न्याय की जागृति, ऐसी न्यायक 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 न्यायक, उसका वो अंतर में स्वभाव है। ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान की ऐसी अग्नि है, वो जो अग्नि जलती है, उसके ऊपर बर्तन है और बर्तन में पानी रखा है और आग जल रही है। तो जो पानी है वो पानी जल रहा है ना, तो पानी जो जल रहा है, ये अग्नि उस पानी को जला रही है कि नहीं? अग्नि को पूछो कि तू पानी को जला रही है, कोई जवाब नहीं मिलता, और वो जलाने के लिए जल ही नहीं रही है। ये भाव हो भगवान, ये ज्ञान की अनुभूति, ये ज्ञान की अनुभूति हुई और पुण्य पाप के कर्म जल गए, मगर वो अनुभूति पुण्य पाप को जलाने नहीं जाती है। वह जो अनुभूति है उसका अपना ही कार्य है, बस इसे ही त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक के स्पर्श से उसके निकट आकर अनुभव करने पर पर्याय में ज्ञान का दीपक जला। वो जो कहते हैं ना कि गुरु जलता हुआ दिया है और शिष्य का दिया नहीं जल रहा है, तो जब वह दिया जलते हुए दिए के निकट गया, ओ हो, ये कौन लेकर के गया? वहां तो कोई व्यक्ति आता है ना, दिया चलता हुआ खुद तो जलते हुए दिए के पास में जाता नहीं है, कोई व्यक्ति उसको लेकर के जाता है ना, हाथ में उठाया, एक दिया दूसरा दिया और वहां पर दोनों को लगाया और वो जल गया, मगर उसमें शक्ति थी जलने की। मगर यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ कोई महावीर भगवान नहीं है, आदिनाथ भगवान नहीं है, यहाँ कोई 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 कुछ नहीं करता। ये प्रकृति व्यवस्था करती है कि न जलता हुआ दिया और जलते हुए दिए का योग हो जाए, और न जलता हुआ दिया जल जाए। ये कहने की बात है, वो ये व्यवहार है, ये भक्ति की भाषा है कि जलते हुए दिए के योग में जाकर के न जलता दिया जल गया। वास्तव में तो असल की बात यह है कि जो त्रिकाल जलता हुआ दिया है और पर्याय का दिया जिसमें अभी दिया नहीं जला, तो वह पर्याय जब त्रिकाली के निकट जाती है, पर्याय जब त्रिकाली का अनुभव करती है कि मैं ध्रुव, तब पर्याय में दिया जला है, पर्याय में दिया जला। और अभेदता के लिए वो क्षेत्र का फासला नहीं है, अनुभव का फासला है। कैसा समझ में आया आपको भगवान? उसका भाव समझो, क्षेत्र का फासला नहीं। यहाँ तो जलता हुआ दिया और फिर उसके पास में ले गए ये क्षेत्र से, ऐसा अनुभव के लिए। जैसे सागर अभी यहाँ है और मैं सागर के पास गया, सागर के पास गया और सागर में डुबकी लगाई, वो क्षेत्र की दूरी है। नगर जो न्यायक के अंतर में डुबकी लगती है, तो कोई पर्याय, कोई अधोलोक से यहाँ अंदर में नहीं आती, यहाँ आत्मा है, यहाँ पर्याय है।
मगर जो आत्मा की पर्याय अंतर में अंतर में अंतर में निकट गई, उसका मतलब क्या? कि उस पर्याय में जो ये अनुभव, ये कल्पना जो थी कि ये ज्ञेय है, 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 ओ हो 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 हो, और यही ज्ञान, यही ज्ञान, यही ज्ञान, यही ज्ञान, यही ज्ञान, ये स्पष्ट होता जाता है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। वो पर्याय में ये स्पष्टता होती है। दूर से दिखाई देता है कि ये शाम है, शाम है, शाम है, मगर नजदीक जाते 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 अब वो दिखाई देने लगा कि नहीं, ये तो राम है, ये राम है, राम है। तो कोई राम बना नहीं है, राम बना नहीं है, राम बना नहीं है, राम था, श्याम दिखाई देता था। और नजदीक गया, और नजदीक गया कि राम ही है, मगर वो तो नजदीक जाने पर दिखाई दिया ना। यहाँ पर्याय कोई न्यायक के नजदीक वो स्पेस को, वो क्षेत्र को तय करके नहीं जाती है। ये पर्याय जो यहाँ पर्याय में रहते हुए ही, पर्याय अपनी पर्याय की सत्ता में रहते हुए ही ये निर्णय कर लेती है कि यही ज्ञान है, यहाँ विकल्प नहीं है। हाँ, हाँ, यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ विकल्प नहीं है। ऐसा ज्ञान में ज्ञान का दर्शन हुआ और विकल्प नहीं। अब वो श्याम किधर गया? जैसे ही राम से मिल लिया तो श्याम गया कहाँ? कि गया कहाँ? वो तो कल्पना में था भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, चैतन्य परमात्मा, हे परमात्मा, तू तीन लोक का नाथ, ये राम है। तो कषायों के विकल्पों वाला वो श्याम नहीं है। वो जो श्याम में से राम नहीं हुआ है, वो जो कल्पना थी, वो कल्पना दूर हुई, स्पष्ट देखा। और इसका एक ही उपाय है, बिल्कुल निराश हुए बिना, अनंत पाप होने पर भी, अनंत विकल्प होने पर भी, उन विकल्पों को एक और पड़ा रहने दे भगवान। ओ हो हो हो, उन, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान को तो ओढ़ना नहीं, कल कहा न, क्षयोपशम ज्ञान को तो मत ओढ़, तो विकल्प को ओढ़ने की बात कहाँ है? इसी बात को मुनिवर राम से जो गहरे भाव से समझाते हैं, आज उस ज्ञान की चिंगारी को समझ तू। ऐसी चिंगारी पहले समझ ले, चिंगारी भड़केगी, वो भड़केगी, मगर ऐसी समझ में आए तो कोई कर्म नहीं है। कितना गहरा भाव है, दोहे को पढ़ करके इसका भाव समझते, स्पर्श करना हो। आज ये जो है ना, आज अनुभव की बात है भगवान, अनुभव की बात है, पूरी अनुभव की बात है। आज कोई विकल्प नहीं है ऐसा। इतना हो, ज्ञान को घटाना बढ़ाना, राग द्वेष बहुत हो गया, ये सब बहुत हो गया। हे पंडित, हे पंडित, तू कितना पढ़ा? आत्मा 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 कहते ही तेरा तालू सूख गया। आगे आएगा ये सब, तेरा तालू सूख गया, ये हो गया, वह हो गया, मगर तेरा हो गया ने, अब मुझे उससे क्या लाभ है? फिर मुनिवर राम से कहेंगे अब बहुत हो गया, अब तो मैं अपने में चाहता हूँ। ये तो अंतिम करुणा भाव ऐसा आया ने, ओ हो, ऐसा ही हो, जाना तो तुझे है, मगर ये जाते जाते हो, ये भाव आया है, ये इसमें हो, करुणा का भाव है। ऐसा ऐसा करुणा, करुणा का भाव है। माँ बेटी को जब ससुराल जाती है ना बेटी, तो ये कहती है ना, देख पति का ध्यान रखना, उसके लिए समय पे खाना बनाना, सास ससुर को उतना ही मान सम्मान देना जितना तूने हमें दिया है। बेटी तू वहां पर, ऐसा कितना बोध देते हैं कि बेटी को परेशान कर रहे हैं कि तू वहां पर जाकर के नौकर की तरह बैठना। परेशान नहीं, उसका घर बसा रहे हैं। वो सच्ची माँ है, वो घर बसाती है, वो ऐसा बोध देती है, बोध देती है, क्योंकि वो वहां तो जा नहीं सकती ना। सास के घर पर ये माँ कैसे जाएगी? वो तो वहां तक बस दामाद को बेटी दे दी और फिर विदा कर दिया। ज्ञानी ये सब समझते हैं कि तेरी पर्याय, हे ज्ञान दीपक, तेरी पर्याय जब तेरे घर में जाएगी, वहां मैं तो नहीं आ सकता,
मगर उस न्यायक के प्रति तो उतना समर्पित हो जाना कि वहां मैं नहीं रहूंगा, मगर पहले से ये कहने का भाव आया है, ये कहने का भाव आया है, ये विदाई की बेला है, ऐसा हो, क्योंकि वहां तेरा और मेरा, वहां पर कोई मिलन नहीं होगा, कोई मिलन नहीं होगा। और यहाँ तो ऐसा वापिस, ओहो, बस ऐसा ही अंतर में एक बार अनुभव हुआ कि शिष्य गुरु को कहता है, जैसे वो माई के फिर बेटी आती है ना, तो कहती है कि मैं वहां गई, वहां ये है, ये है, ये है, सब बताती है। ऐसे ही अनुभूति के बाद में ये बताती है कि ऐसा मुझे अनुभव हुआ, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी याद आती है, मगर वो याद भी भूल जाती हूँ। तब माँ को कैसा लगेगा? रोएगी कि देख मेरे को भूल गई मेरी बेटी, खुश होगी कि जिस उद्देश्य से उसे वहां भेजा था उसने अपना घर बसा लिया। ऐसे ही अंतर में ज्ञानी को जब पता चले कि निर्विकल्प अनुभूति में हे सदगुरुदेव आप नहीं थे वहां, तो गुरु को यह सुनकर के इतना उल्लास आता है, मोहर लगती है कि तूने पा लिया। ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में तू अंतर में जा, ऐसी ज्ञान सागर में डुबकी लगे कि तुझे गुरु की याद ना आए, ऐसी गुरु की याद ना आए। ऐसा है ये, सेम ऐसा ही है ये। कुगुरु इस जगत में बहुत है, क्योंकि कुगुरु की दुकान बंद हो जाती है ना। आज के कलयुग में जैसे वहां पर बाहर में जैसा हो रहा है, ऐसा अंदर में हो रहा है। मैंने पढ़ा था, यदि आज के जमाने में ये ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस देना यदि बंद कर दे ना माँ, तो बेटी का घर बच सकता है। फोन पर ऑनलाइन क्लासेस देती है, बेटा ये करना, वह करना, ये करना, वह करना। उसे उसके घर पर रहने दो, उसका घर बसने दो। यहाँ तो ये कहते हैं, बेटा यदि वहां अच्छा नहीं लगता, पहले तो ये कहते थे हो कि बेटा वो घर तेरा घर है, वहां पर ही तुझे रहना है, यदि वो तुझे मार भी डाले तो उधर ही तुझे रहना है, कोई ही तेरा घर है, कभी यहाँ पर आना मत, चाटा मार करके वापिस भेजते जा, तू यहाँ आई क्यों, तुझे उसी घर में जाना होगा। और आजकल कहते हैं बेटा कभी भी कुछ तकलीफ हो तो आ जाना, नहीं आना नहीं, हम तेरे को लेने आ जाएंगे, खाली एक फोन करना, हम आ जाएंगे। कोगुरु यही कहता है, तू आत्मा में लीन हो, नहीं हो पाता चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, तू मेरे घर में आ जाना, मैं बैठा हूं। ऐसे ही शिष्यों की श्रद्धा का शोषण किया है ये कुगुरु ने। कलयुग में ऐसा ही है, यहाँ कहते तू वापिस आना ही मत, जैसे ही तू वापिस आया तुझे चाटा मार करके भगाऊंगा अंदर, वापिस जा। उस चाटे मारने को द्वेष मत समझना, ये मुनिवर राम सिंह की करुणा है, वो चाटा वो करुणा है भगवान, कोई समझेगा इस करुणा को। दोहा पढ़ते हैं 87। अणाणतिडिकी सीखी वढकीं पढियईं बहु एण जासुंदुकी दही पुण्यो विपावुखणेन। हे वत्स, बहुत पढ़ने से क्या है, तू ऐसी ज्ञान चिंगारी प्रगटाना सीख ले जो प्रज्वलित होते ही पुण्य और पाप को क्षण मात्र में भस्म कर दे। ओहो, ऐसी ज्ञान की चिंगारी प्रगटा दे, ऐसी ज्ञान की चिंगारी प्रगटा दे, ये सीख, ये बात है।
ज्ञान की चिंगारी एक समय की पर्याय हो भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की चिंगारी एक समय में ऐसे हो। आदि मानव ने अग्नि की खोज की, बोले पत्थर से पत्थर टकराया तो ऐसे अग्नि की खोज हो गई। जब एक चिंगारी जलती है, वो कितने घंटे तक ऐसा ही माचिस को ऐसे ले और खाली जलाए, चूल्हा जलाए, तो कितनी छोटी सी वो माचिस की तिल्ली को जलाया कितना है, मगर उससे पूरा घंटों घंटों तक वो चूल्हा जलता रहता है ना। और एक घर में आग लगी थी, तो आग कैसे लग गई कि खाली बस कुछ भी नहीं पता, वो गैस जो था वो गैस पूरी रात भर चालू रह गया होगा। और उस महिला ने खाली लाइटर, वो माचिस की तिल्ली में तो थोड़ा भी ज्यादा दिखाई भी देता है, यहाँ लाइटर को तो चालू किए तो इतना भी नहीं दिखाई देता कि कहाँ है अग्नि। और पूरा किचन पूरा जल गया, पूरा घर ही जल गया, फैलती गई आग, फैलती गई। वो ये बताना है कि एक चिंगारी से ऐसा हाल होता है, तो एक समय की वो ज्ञान की चिंगारी से केवल ज्ञान तक वो पहुंचेगा पूरा। ये समस्त कर्मों का जो जाल है वो सब जल जाता है, ये जंजाल है वो जल जाती है। ऐसा न्यायक का चोर ज्ञान की चिंगारी प्रगटा दे। बहुत पढ़ने से क्या लाभ है, ये बहुत पढ़ करता है, उनको ये कह बस ये कराना ही पड़ता है। बहुत 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 समय बीता जा रहा है, और सही समय पर ऐसा ये और किसी को नहीं कहते हो, तुमको खास कहते हैं। घर में बेटी तो बहुत है, मगर एक बेटी की चिट्ठी पकड़ी गई उसके प्रेमी के साथ में, ये खाना खाती नहीं है, रोज वो चिट्ठी पढ़ती रहती है, खाना खाती नहीं है, कुछ काम करती नहीं है, घर का काम नहीं करती। उसकी प्रेमी की चिट्ठी पकड़ी गई, छुप छुप करके जा करके पढ़ती है। उसके बाप को पता चल गया कि अब एक ही उपाय है, जितना जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो, बस खत्म। ये कब तक चिट्ठी पढ़ती रहेगी, उम्र बीतती जा रही है। ये कहते हैं कि तू शास्त्र की चिट्ठी को कब तक पढ़ेगा, तेरा नाता करा देता हूं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य से, कब तक तू शास्त्र को पढ़ेगा? है? ये चिट्ठियां कब तक पढ़ता रहेगा? चिट्ठियां बहुत पढ़ी। ऐसा है वो, जब शादी हो जाती है? आज तक कभी देखा ऐसा कि गोवा में कोई हनीमून मनाने के लिए आया हो और हनीमून मनाते समय जो चिट्ठी लिखी हो, वो चिट्ठी को साथ में लेकर के आया हो कि कौन कौन सी चिट्ठियां लिखी थी? जब मिलन हुआ है तब मिलन में चिट्ठियों को एक और पता भी नहीं है? ऐसा है ये अंतर में, जो ऐसा जब अभेद अनुभव होता है तो गुरु की वाणी, ये चिट्ठी, ये शास्त्र, ये एक और पड़ा रहता है। और सही समय आया है, उसका भी समय है, वरना फिर बाद में नहीं होगा। तुम्हारे में जैसे विवेक है ना, ऐसा ही विवेक, कितनी समझ है कि बेटी 20 साल की हो गई, उसकी शादी करा दो। अब 25 साल की हो जाए, नहीं नहीं अभी नहीं, आज के जमाने में तो 30-30 साल की हो जाती है तो भी शादी नहीं, आज के जमाने में चलता है। अरे शरीर तो वही है ना, वो 30 साल की उम्र में शादी कराएंगे, वो बच्चा ऐसा नहीं होगा, उसकी संतान भी ऐसी ही पैदा होगी। फिर वो विज्ञान भी कहता है, वो 20 साल की उम्र में शादी करा दे और फिर जो 20-25 साल के बीच में उसका बच्चा होना चाहिए, तो वो बच्चा फिर ऐसा विकसित होगा। अब वो होगा 30 साल में, 35 साल में शादी, और बच्चा होगा, कोई कहेगा कि नानी आई है तुम्हारे साथ में। सही समय पर, सही उम्र पर शादी हो जानी चाहिए, और बाप के जिंदा होते हो जाए तो भला है, गुरु के जिंदा होते ही यदि तेरी शादी हो जाए तो भला है, वरना बाद में
लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, लड़का मिलना मुश्किल है। अभी हो जाए, अभी हो जाए हो। वहां कितनी चिंता होती है कि समय हो गया, अब शादी हो जाए, शादी हो जाए। अभी बस समय हो गया। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, मुनिवर राम सिंह की करुणा देखो ये। न्याय 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 न्याय। ये ज्ञान की चिंगारी, चिंगारी 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 प्रज्वलित होते ही, ये ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही, यहाँ तो दीपक भी नहीं कहा, चिंगारी खाली कहा। अधिक पढ़ने से क्या लाभ है? अब वो, बस अब जुगाली करने का समय आया। गाय ने घास तो बहुत खा लिया, मगर घास खा करके दूध नहीं निकलता, उसका तो गोबर बनता है। वो जो अंदर चबाती रहती है, चबाती रहती है। पहले तो खा लेती है सब, फिर धीरे 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 वो निकाल करके उसको चबाती है। ऐसे ही वो, ओ हो, ऐसे ही, ओ हो, ऐसे ही। तो बार 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 इसे ही अंतर में अनुभव कर, इसे गोचरी कहते हैं। साधु की गोचरी होती है ना, उनको लंच डिनर नहीं कहते, कि वो गोचरी का, ये गोचरी का भाव ऐसा है कि अंदर में वह जो है, गाय जैसे शाकाहारी है, घास खाती है, देख करके, और फिर उसमें कहीं पर भी इधर उधर कहीं पर भी नजर किए बिना पहले खाया, और फिर उसको बार 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 जुगाली की। ऐसे ही पहले वो ज्ञान को पाया, और फिर उसका चिंतन चलता है। तुम्हें तो नींद कैसे आ जाती वो पता नहीं, बाकी तो ये चैतन्य 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 सुनकर उसकी नींद हराम हो जाए। कितने दिनों तक उसे ऐसा लगे, अरे ये आत्मा होगा कैसे, होगा कैसे, होगा कैसे, कैसे ये चैतन्य परमात्मा का स्वरूप कैसा होगा, कैसा होगा ये स्वरूप, कैसा होगा ये स्वरूप। नहीं तो सौगानी जी को, हाँ, रात को सम्यक दर्शन हुआ। सुबह उठ करके नहा धो करके बैठेंगे, मंदिर मंदिर जा करके, फिर मंदिर में जाकर के बैठेंगे, वो इंतजार करने सौगानी जी नहीं बैठे। वो आधी रात को वहां पर सम्यक दर्शन है, रात के टाइम पे। ऐसा ही है, चैतन्य स्वरूप है भगवान। उसका कोई समय थोड़ी होता है। हो, थोड़ी तो शुरुआत कर तू, एक चिंगारी थोड़ी जल जाए। ऐसा, ऐसी चिंगारी जल जाए, मगर सच्ची हो, हाँ? थोड़ा सा भी शुरुआत कहीं से कर। तेरे से उपवास होता है? नहीं होता है। अट्ठाई भी नहीं होती तो उपवास नहीं होता है, तो अट्ठाई कहाँ होगी, मास कमण कहाँ होगा, वर्षी तब कहाँ होगा। एक उपवास नहीं होता। अच्छा, एक आसन कर ले, एक आसन भी नहीं होता। अच्छा, रात्रि भोजन का त्याग कर दे, अरे रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं होता। चल 11 से 5 का खाना बंद कर दे, इतना तो कर दो खाली, कम से कम। लोग प्रतिदिन 11 से 5 का खाना नहीं खाएंगे। ये कोई तपस्या कौन से शास्त्र में लिखी है? ऐसी खुद की, कल जाकर के ऐसा ही आ जाएगा। 11 से 5, फिर 2 से 5 आएगा, देखना ये 4 से 5 भी आ जाएगा। मगर ये आता है, उसका विरोध नहीं है। एक बार शुरुआत तो हुई ना, बस एक बार विचार, ऐसा जीव, बस शुरुआत चिंगारी जली न, आगे जाकर के वो भी होगा। भाव तो ऐसा आया है ना। लोग ऐसी प्रतिज्ञा लेते हो, रात को सोते समय वो वोसरा देते हैं ना, वोसरा ना, आपको पता होगा कि रात को देह छूट जाए तो मेरा नहीं, और सुबह उठ जाए, उठू तो फिर ये सब मेरा। रात के समय सोते समय वोसरा के सोते हैं, मुफ्त का तप, कि सो गए तो मेरा नहीं, रात को नींद में यदि मर जाए ना तो। मगर मैं उनको भी ये कहता हूं, चलो कम से कम उसको ये भाव तो आया है नहीं कि त्याग नाम की कुछ चीज होती, वो भूला तो नहीं ना। चल कल जाकर के कुछ होगा। वो लंगड़ा नहीं है ना, वो चलता है, खाली उल्टी दिशा में चल रहा है, मगर चल तो रहा है ना। जो चल रहा है उसको
राइट दिशा दिखाने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। लंगड़े का ऑपरेशन करने में तकलीफ है, बहुत टाइम लग जाता है, मगर खाली जो दिशा से भटका हुआ है उसका काम जल्दी हो जाएगा। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की चिंगारी ऐसी प्रज्वलित कर कि पुण्य और पाप के कर्म जड़ मूल से ही जल जाए। बस कर्म नहीं है, पुण्य पाप के कर्म नहीं है। पुण्य के उदय से, पाप के उदय से जो आया ऐसा, अब उसके पुण्य पाप वहां है ही नहीं, वो पुण्य पाप वाला नहीं है। रुपये आते हैं, आज रात को सत्संग होने वाला हो, पुण्य पाप के खेल है ये। देखो पुण्य पाप के खेल, ये सत्संग का टाइटल आ गया आजकल, पुण्य पाप के खेल। ये पुण्य पाप के खेल है। पुण्य के उदय से रुपये आते हैं और पाप के उदय से चले जाते हैं। इसमें आत्मा क्या करता है, इसमें कौन परमात्मा करे? पुण्य के उदय से आया, पाप के उदय से जो आया था वो चला गया। ऐसा नहीं होता मूर्ख, ऐसा नहीं होता। पुण्य के उदय से रुपये आए और पाप के उदय से चले जाए। तो समोसरण मिला, वो पुण्य के उदय से मिला था और वो बिखर गया, तो पाप का उदय चालू हुआ। पाप के उदय से रुपये चले नहीं जाते। एक बात खास ध्यान में रखना, पुण्य के उदय से रुपये आए, चलो मान भी लिया, मगर पाप के उदय से नहीं चले जाते। पुण्य के उदय से आते हैं और वो पुण्य का उदय खत्म हो गया कि रुपये खत्म हो गए। उदय का अभाव हो गया है, पाप का कहां नया घुसा है। ये सिद्धांत ऐसा है, कर्म की थ्योरी समझेंगे ना तो पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। मगर जो बिछुड़ गया है उसमें कोई उदय नहीं है, वो तो उदय का अभाव हो गया। ऐसे ही माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार ये सब छूट गया तो क्या पाप का उदय चालू हुआ? चक्रवर्ती को पुण्य के उदय से 96,000 रानियां मिली थी, अब छूट गई और जंगल में चले गए, तो क्या पाप का उदय चालू हुआ? तो जो जितना पुण्य का उदय था, जितना ऋणानुबंध था, वो पूरा हुआ। इसमें भी इतनी भ्रम वाली मिथ्या मान्यता है ना, उसका थोड़ा ऑपरेशन रात को करना है। 7:42 पर सत्संग सुनने बैठ जाना। शायद तुम्हारा चेहरा मैं न देख सकूं, यूट्यूब पर होगा तो। मगर जो भी सुनने आते वहां पर चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर लिखना। मैं रात को देखूंगा फिर कौन कौन आया था। अटेंडेंस लगती है ना तो देखता हूं मैं, इसमें भी देखता हूं चैट में जो लिखते हैं ना। अभी तो बंद कर दिया है, ये कि कुछ लोग है ना फिर टाइप ही टाइप करते रहते, दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, इसके लिए अभी खोल दूंगा आपके लिए। जम्बू स्वामी जैसे मोक्ष का दरवाजा बंद करके गए ना, और श्रेणिक राजा खोलेंगे। और जो ताला लगा के गए जम्बू स्वामी, श्रेणिक राजा खोलेंगे। ये अभी थोड़ा कलयुग चल रहा है। कैसी ये बात है, हे भगवान। ज्ञान की चिंगारी से पुण्य और पाप के कर्म जल जाते हैं। सम्यक दृष्टि सबसे पहले तो यही, मोक्ष तो जब होगा तब होगा। बंधन को ही वह अपने को मानता नहीं है। पुण्य बंधा है और पाप बंधा है, उस बंधन में वो देखता ही नहीं है। हो। बंधन राग का विकल्प है, वो राग का विकल्प उसमें बाधक कहाँ बना है? अनुभव के लिए हो। अनुभव के लिए, अनुभव के लिए वह राग का विकल्प, वह बाधक नहीं बना। ओ। वह जो भाव है उस समय वो विकल्प के अंदर का आनंद है, अंदर का आनंद है। विकल्प के होने पर भी वहां पर जो अंतर की अनुभूति है, कोयले के ऊपर राख है, मगर जैसे ही मैंने वो जलते हुए कोयले को छुआ तो गर्म का अनुभव हुआ। कि ऊपर तो राख इतनी लगी थी, तो गर्म का अनुभव क्यों हुआ? राख है
मगर वो राख ऐसी है जो अग्नि के अनुभव में बाधक नहीं बनती है। ऐसे ही ये राग है, मगर जब अंतर में अनुभव हुआ ज्ञायक देव का, तो वह राग का विकल्प बाधक नहीं बनता है भगवान। राग का विकल्प बाधक नहीं बनता है। और अंतर में तो जाओ तो वह राख के पीछे ये अग्नि है और उंगली बाहर है। यहाँ तो उंगली भी अंदर है, अंगारा भी अंदर है, और राख बिल्कुल बाहर है। इसलिए वह राख जो है, इसलिए तो कहते हैं मिथ्यात्व तो बाहर पड़ा हुआ है। ये मिथ्यात्व के कर्म कुछ करते नहीं है, वो तो पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से ऐसा होता है। कोई कर्म आत्मा का कुछ भी नहीं करता। स्वरूप का रस और स्वरूप का जोर नहीं है। मैं ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ऐसी ऐसे तत्व विचार से और इसी प्रकार से घटित करने पर मैं ज्ञान मात्र हूं। ऐसे ही निमित्त, ऐसे ही योग में रह करके वो ऐसी दृढ़ता आएगी। हो जितना हो सके बस ये कनेक्शन बार 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 बार। इसलिए हम भावना पाते ना, जितना ज्यादा से ज्यादा। ये तो दुर्भाग्यशाली है जिनको काम धंधे पे जाना पड़ता है, जो परिवार में अटके हुए हैं। बाकी हमारा प्रयास तो पूरा ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये मौका कहाँ है भगवान? बस इतना। थोड़ा कम कमाई कर ले, दुकान पे जाता है 1 घंटा लेट जा, देरी से जाएगा लूट कुछ नहीं जाएगा। दुकान पर जाकर के रुपये नहीं आते। वो तू ऐसा करके पुण्य भी तेरे को बनता है, रुपये आ जाएंगे, मगर उस लोभ से सुनने मत बैठना। ये तो पुण्य ऑटोमेटिक बनता है, ये वाणी सुनने से तो इतना उत्कृष्ट पुण्य बनता है, मगर वो लगता ही नहीं है। वो कुत्ते की तरह ही ऐसा लगता है कि बस मैं गाड़ी चला रहा हूं, ऐसे ही लगता है कि बस मैं ही ये सब दुकान चला रहा हूं, घर चला रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। ओ, ये पूरी दुनिया यहाँ तो, ये मैं तो वह तत्व हूँ, मैं वह तत्व हूँ जो यहाँ पर अपने परिणाम को चलाने चाहता ही नहीं हूँ। वह टिका हुआ है। हवा चली और सुमेरु पर्वत टिका रहा। ऐसे ही अंतर में ये देख तू कि मैं यह ज्ञायक देव। जा अंदर, मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव। तेरी दृष्टि कहां पर रख? ज्ञायक देव। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। हवा चल रही है कि नहीं? दिखाई ही नहीं देती मुझे। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। और हवा चल तो रही है, मैं कैसे देखूं सुमेरु पर्वत को? कि तेरी दृष्टि सुमेरु पर्वत पर है, तो हवा का पता नहीं चला। कि हवा बहती हुई हवा आई, आके चली गई, कुछ नहीं। ऐसे ही परिणाम को तू दृष्टि अगोचर करके कि वहां पर नहीं है परिणाम, जहां मेरा अस्तित्व है। ये ज्ञायक का जोर इस समय तेरा मिथ्यात्व पे हथौड़ा पड़ता है छेनी लेकर के, जैसे ऐसे ही तेरा मिथ्यात्व अंदर से टूटता जाता है। ये मिथ्यात्व, शास्त्र को पढ़ा, मिथ्यात्व नहीं टूटेगा। मगर ये प्रयोग जब अंतर में करता है, ये प्रयोग अब अंत में थोड़ा कर ले। ज्ञान 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 का प्रयोग क्या करेगा भगवान? ये ज्ञायक देव की ध्रुवता और परिणाम की अनित्यता, पुण्य और पाप के परिणामों की अनित्यता। नहीं, बात झूठी है, ऐसा ही कर दे सीधा, बात झूठी है। हे भगवान, मेरे पाप का उदय अभी ऐसा चल रहा है। मेरे 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 का भाव क्या? वही देख, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे भाई बहन, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, तो वो सभी भारतीय और ये मेरा भाई और मेरी बहन, ये उसमें भाव में कितना अंतर है। तो ऐसे ही कि मेरा पाप का उदय, मेरा में तो न्यायक है, ये न्यायक, तो उसका कोई पाप, न्यायक का पुण्य, न्यायक का पाप होता है, न्यायक का पुण्य होता है, न्यायक में जाल होता है। न्यायक तो जो ज्ञान घन पिंड है, न्यायक अनंत गुणों का घन पिंड है, उसमें कहा ये पुण्य पाप। ऐसा अंतर में निरंतर तू विचार कर, होता नहीं, होता नहीं, तू बैठ तो सही,
ग्राहक आता है नहीं आता है उसका विचार करने बैठता है कि दुकान खोल के बैठ ही जाता है, आएगा तो आएगा। वहां तेरी रुचि है, वहां तेरी दृढ़ता है। सुबह से लेकर के रात तक एक भी ग्राहक नहीं आए तो भी दुकान बंद नहीं कर देता। रस है ना वहां पर। यदि ये न्यायक का जोर हो तो सम्यक दर्शन होगा, कर्म चलेंगे, व्यापार होगा। कुछ नहीं, मैं अपने घर में बैठा हूं, ऐसा अंतर में ये भगवान ऐसा प्रयोग कर। ध्रुव न्याय न्याय न्याय। शास्त्रों को पढ़ा है, पढ़ने वाला मैं नहीं था, बस शास्त्रों को पढ़ने वाला मैं नहीं था। ये क्षयोपशम ज्ञान का ऐसा स्वरूप है, कुछ ठिकाना ही नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं। किसको पता था कि सुनामी आएगा? आज ही के दिन सुनामी, ऐसे ही समुद्र के किनारे पर यहां से बोट लेके जैसे जाना, ये किसको पता था? अगले समय का पता नहीं। परिणाम के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं देखता। मैं हूं बस, मैं टिका हूं। मैं एक न्यायक देव, मैं एक न्यायक देव, मैं एक न्यायक देव। मैं एक न्यायक देव, मैं एक न्यायक देव, मैं एक न्यायक देव, मैं एक न्यायक देव। ज्ञान का विषय मैं न्यायक देव ऐसा विकल्प बने तो भी उदासीन होकर के बनता है। मैं न्यायक देव हूँ, मैं न्यायक देव हूँ, मैं न्यायक देव हूँ, मैं न्यायक देव हूँ, मैं न्यायक देव हूँ। ऐसा विकल्प ज्ञान में उदासीन होकर के झलक जाता है, मगर रस अंदर में पीना, ध्रुवता 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 ध्रुवता, उसमें चिंतन ही नहीं है। मैं वह तत्व हूं जहां चिंतन नहीं है। मैं वह तत्व हूं जहां अनुभूति नहीं है। मैं वह तत्व हूं जहां प्रतीति नहीं है, परिणाम नहीं है, परिणति नहीं है। मैं हूं न्याय 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 न्याय। ये सत्ता मैं हूं। मैं ये न्याय सत्ता स्वरूप, ये सब चैतन्य चैतन्य चैतन्य। परिणाम मात्र दूर है, तो जितना भी शास्त्र को पढ़ा है, अब अधिक पढ़ने से क्या लाभ? जब मेरी तिजोरी खाली नहीं है तो जितना भी धन आया क्या लाभ है? जब मेरे पास में अकाउंट नहीं है तो डिपॉजिट कहाँ करूं? ऐसे ही वो जो परिणाम है, वो बुद्धि तो परिणाम में बढ़ती है ना, मगर बुद्धि ही मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास में वो नहीं है, मेरे पास में नहीं है, मेरे स्वभाव में वो परिणाम नहीं है। इसलिए उसे एक और पढ़ा। ध्रुव का जोर आया कि किताब बंद हो गई। ध्रुव का जोर आया कि अक्षर एक और रह गए। ओम ध्वनि, ओम 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 ओमकार ध्वनि, ये निरक्षरी वाणी, मगर है तो वचन में। यहाँ तो ओम भी नहीं है,
ओमीन भी नहीं है, आमीन भी नहीं है, ओमनीसाइंट भी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट भी नहीं है। यह ओम, यहाँ ध्वनि ही नहीं है, ऐसा मैं ज्ञायक हूँ। मैं सदा हूँ, मैं सदा हूँ, मैं सदा हूँ, यही चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत,